हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आइए इस वीडियो में आप लोगों को हम लेके चलते हैं रीमान की दुनिया में, जहाँ पर उन्होंने एक इंटीग्रेशन का नया इन्वेंशन दिया, एक नया रिसर्च किया, जिसके रिस्पेक्ट में आज हम लोग अभी तक परेशान हैं उनकी उस रिसर्च से, जिसको हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। और डिफरेंट टाइप की इस इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को करते हैं, उसका जो श्रेय रीमान को ही जाता है। रीमान ने ही सबसे पहले इंटीग्रेशन की दुनिया में, जब भी इंडेफिनेट आपके या डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ते हैं, या फिर एरिया बाउंडेड, जितने भी एरिया बाउंडेड से रिलेटेड हैं, वॉल्यूम सरफेस हैं, ये सभी इन्वेंशन या इसका जो क्रेडिट है वो रीमान को ही जाता है। रीमान ने ही इस तरह के इंटीग्रेशन को सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसको डेवलप किया। उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरवल क्या होता है, फिर उसके बाद रीमान इंटरवल पर चलते हैं। ठीक, व्हाट इज इंटरवल? देखो, इंटरवल ये आपका टॉपिक है, 11th-12th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इंटरवल को, जिसको हिंदी में हम लोग अंतराल पढ़ के आए हैं। बस इंटरवल को यहाँ पर हम लोगों को देखना है छोटा मोटा, जैसे कि सपोज आपका एक्स और बाई, एक्स बाई आपके पास टू रियल नंबर है, एक्स एंड बाई टू रियल नंबर है। इफ़ देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर बिटवीन एक्स बाई, दैट फॉर्म आ इंटरवल। यदि कोई दो रियल नंबर आपके पास हैं, उन दोनों रियल नंबर के बीच में अब एनी टू एनी, मतलब कितने भी आप छोटे से छोटे कोई भी दो आप रियल नंबर ले लो, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है, और उनके बीच में अगर आपको एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक रियल नंबर, तो फिर वो इंटरवल को फॉर्म करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, एक्स, जहाँ पर z क्या है, z एक अगेन रियल नंबर है, यानी x बाई दो रियल नंबर है, इसके बीच में एटलीस्ट कम से कम आपका एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कम से कम एक, और मोर देन आपके इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी के यहाँ पर ये जो साइन हमारा लगा हुआ है लेस देन इक्वल, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं इंटरवल को, जिसमें सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, अच्छा, क्लोज इंटरवल से मीन क्या है हमारा, कि एक ऐसा इंटरवल या ए बी कोई दो रियल नंबर हैं, ए ओ बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स लाई करेंगे, या इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होंगे, और ये जो ए और बी हैं ये बोथ इसमें शामिल होंगे, ए बी भी इसमें शामिल होंगे। बट यहाँ पर सबसे जो आपको कॉजन फुल पॉइंट क्या है, सावधानी कहाँ रखनी होती है, कि जो हमेशा जो प्रीवियस पॉइंट होता है, ये पहला पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट, जो ये पॉइंट है ए, वो ऑलवेज लेस देन होना चाहिए बी से। ठीक है, सेकंड टाइप हमारा इंटरवल का ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को अपन सर्कुलर ब्रैकेट, या जिसे हिंदी में हम लोग छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट में ए बी क्या है, कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। इसको और समझने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0,1, या कोई भी दो रियल नंबर लीजिए आप, 0,1 की जगह कोई भी आप दो रियल नंबर टेक कर सकते हो, बट फाइनाइट। ठीक है, इस तरह से तो ये जो हमारा एक इंटरवल बन गया, ये ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन और क्लोज में यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें, क्या कि क्लोज इंटरवल में ये जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी रियल नंबर होते हैं, वो शामिल होते हैं। मतलब जब भी हमें कहीं ये इंटरवल दिया जाएगा तो उसमें से हम ये भी पॉइंट ले सकते हैं और ये वाला, और उसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं उनको भी हम टेक कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े हम उठा के उसकी वैल्यू रख सकते हैं। बट ओपन इंटरवल में हमारे पास परमिशन नहीं होता है इन दोनों पॉइंट को टेक करने का, या इन दोनों पॉइंट को यूज़ करने का, तो इसलिए ये ओपन है। ओपन का मतलब इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, बाउंड्री पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। बट जैसे कि हमने एग्जांपल में लिखा है 0,1, अब 0,1 इसमें नहीं है, बट 0,1 के बीच में जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी आपके परमे अपरमे या रैशनल रियल नंबर होंगे, लेकिन 0,1 नहीं होंगे, और 0,1 के बीच में जितने हैं वो सभी शामिल होंगे। ठीक है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपके दो और इंटरवल जनरेट हो जाते हैं, एक तो सेमी ओपन इंटरवल, और नेक्स्ट है सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक, बड़ा सिंपल से हैं, कोई ज़्यादा इसमें
खास कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं होती है, बस सेमी का मतलब होता है जहाँ भी सेमी वर्ड लगा हुआ है, किसके साथ, ओपन के साथ है तो ओपन, क्लोज के साथ है तो क्लोज इसको बोलिए। लेकिन इसको लिखते समय आपको केयरफुली या कॉजनफुल रहना है कि जहाँ सेमी उसके बाद ओपन लिखा है, ओपन का मतलब होता है, ओपन को हम लोग यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट से यूज करते हैं, ठीक है, ओपन के साथ। तो ये जो आपका पॉइंट लिखा होगा इसके साथ क्लोज ब्रैकेट और इसके साथ ओपन, जहां अगर सेमी ओपन बोला जाए तो आपको राइट हैंड साइड फोकस करना है, केवल राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड वाला आपका जो इंटरवल का साइन होगा जो आपका, वो ओपन का होगा और लेफ्ट हैंड क्लोज का। अब जब इसके जस्ट अपोजिट हम सेमी क्लोज बोलते हैं तो सेमी क्लोज में अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ए है उसके साथ ओपन ब्रैकेट यानी सर्कुलर ब्रैकेट का साइन, और इसके साथ बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज ब्रैकेट का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको सेमी क्लोज बोला जाए आप लेफ्ट हैंड साइड के केवल साइन पे फोकस करोगे और इसके अलावा कुछ नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड के साइन को फोकस करोगे, उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका सर्कुलर ब्रैकेट है तो सेमी ओपन, राइट हैंड साइड में सर्कुलर ब्रैकेट है तो सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्लोज ओपन के रिस्पेक्ट में सेमी क्लोज सेमी ओपन दो नए इंटरवल और जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक जो हम लोग जर्नल क्लोज इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऑथर क्या करते हैं कि ओपन इंटरवल है ये आपका, इस ओपन इंटरवल को क्या करते हैं, जो क्लोज ब्रैकेट होता है ना, क्लोज ब्रैकेट को रिवर्स करके लिख देते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग अभी जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें आपको ओपन इंटरवल इस तरह से ही लिखा मिलेगा। सम ऑथर इज ऑल्सो यूज द नोटेशन ऑफ ओपन इंटरवल एज, कुछ ऑथर कुछ जो राइटर हैं वो इस तरह से आपके जो ओपन इंटरवल हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर कहीं इस तरह से आपको दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए अपना वाला ओपन है। अगर इसको हम इस साइड से घुमा देते हैं तो क्लोज हो गया है, और इस साइड से ओपन, इधर खोल दिया हमने ब्रैकेट को, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को या स्क्वायर ब्रैकेट को, तो फिर वो ओपन हो गया है। तो इस तरह से हमारे मोस्टली जो ब्रैकेट्स हैं या फिर जो इंटरवल्स हैं उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन ये जो हमारे टोटल इंटरवल होते हैं वो 11 टाइप के होते हैं, टोटल इंटरवल 11 टाइप के। लेकिन अभी तक आपने पढ़े होंगे ओनली 4 टाइप के इंटरवल्स पढ़े होंगे, ओनली ये 4 टाइप्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं 11 12 में, जर्नल हर जगह आपको यही 4 मिलेंगे। लेकिन ये जो 4 हैं जहाँ पर ए और बी कोई दो फाइनाइट रियल नंबर होता है, ए और बी कोई भी दो फाइनाइट रियल नंबर, सपोज अगर हम ए को इनफाइनाइट ले लें या बी को इनफाइनाइट या दोनों को इनफाइनाइट ले लें, यानी इनकी जगह हम इन्फिनिटी पुट कर दें, तो फिर वो जो आपके इंटरवल्स वो भी रहेंगे लेकिन वो इनफाइनाइट इंटरवल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर ये बाउंड्री पॉइंट दोनों हमारे फाइनाइट रियल नंबर हैं तो ये फाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। अगर ये बाउंड्री पॉइंट हमारे इनफाइनाइट आ जाते हैं, इसकी जगह हम इन्फिनिटी यूज़ कर लेते हैं, तो फिर वो जो इंटरवल्स होते हैं वो इनफाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। अब टोटल आपके इनफाइनाइट इंटरवल्स कौन से कितनी होती हैं, एक तो आपका इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है, और एक के साथ क्लोज भी कर सकते हैं। सेकंड, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ ओपन कर लेंगे, और दूसरा माइनस इन्फिनिटी से एक के साथ क्लोज कर लेते हैं। फिर आपके बोथ साइड इन्फिनिटी, तो 5 ये हो गए आपके टोटल इंटरवल। 5 इंटरवल जो इन्फिनिटी को लेके बनाए जाते हैं। यानी आप एक पोजीशन पे देखो, एक के साथ दोनों साइड ओपन कीजिए, और एक आपका कोई फाइनाइट रियल नंबर, दूसरा इन्फिनिटी, फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए, दूसरा इन्फिनिटी। और एक चीज़ यहाँ पर आपको रिमाइंड रखना है, हमेशा आपको याद रखनी है कि जहाँ भी इन्फिनिटी आ जाए, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी के साथ आपको हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। जैसे कि इधर इन्फिनिटी है, ओपन यानी जो सर्कुलर वाला जो ब्रैकेट लगाना है, यानी ओपन इंटरवल वाला साइन यूज़ करना है इन्फिनिटी के साथ। बिकॉज क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब होता है कि वो पॉइंट उस इंटरवल में प्रेजेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है। जैसे कि हम नेचुरल नंबर जानते हैं कि 1 में 1 जोड़ते हैं 2 आ जाता है, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं 3, फिर 3 में 1 जोड़ते हैं 4, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू आगे फर्दर प्रोसीड करते रहें। यानी जो भी नया नेचुरल नंबर आएगा उसमें आप 1 जोड़ते जाओगे। तो इस तरह से हम आपसे कहें कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो उस लास्ट नंबर को, उस लास्ट संख्या को डिफाइन करना हमारी बस की बात नहीं है। और उसी वो लास्ट जहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, वहीं या किसी नंबर्स को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, यानी उस प्रोसेस को इस तरह से फर्दर हम सोच तो सकते हैं कि आगे बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ एक नोटेशन यूज़ कर देते हैं इन्फिनिटी। तो दैट मीन इन्फिनिटी जस्ट अ प्रोसेस नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, जस्ट एक अ
प्रोसेस है मतलब वहाँ पर इस तरह से आप कह सकते हो कोई अनडिफाइन है, वहाँ पर हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमने इन्फिनिटी एज अ नोटेशन फॉर्म में यूज़ किया है। तो इसलिए इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है तो उसको क्लोज करना हमारी बस की बात नहीं है, यानी उसमें शामिल नहीं कर सकते हम ब्रैकेट में। तो ऑलवेज इन्फिनिटी के साथ ओपन साइन रहता है, यानी ओपन इंटरवल वाला साइन रहता है इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा है, इसको हम लोग रियल नंबर अभी तक पढ़ के आए हैं, जिसको रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जिसे 7th 8th में आप लोगों ने इस तरह से भी देखा होगा, 0 फिर इधर आपका 1 -1 फिर इधर 2 और ये -2 डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते हैं, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाते हैं माइनस इन्फिनिटी की ओर, और इस साइड बढ़ते हैं तो इधर प्लस इन्फिनिटी को, जिसको संख्या रेखा हिंदी में हम लोग पढ़ के आए हैं, रियल लाइन। और रियल लाइन को हम लोग इस तरह से शॉर्ट में जिसका नोटेशन होता है कैपिटल आर, जो जिसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से मीन होता है हमारा कि जितने भी परमेय और अपरिमेय संख्या हैं उन सबका कलेक्शन या उन सबका यूनियन ही हमारा रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो इसको हम लोग समझ लीजिए यहाँ पर कि रियल नंबर को ही हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में रखते हैं। और रियल नंबर हमारा जैसे कैपिटल आर है हम और भी यूज करते हैं, जैसे रिलेशन में भी कैपिटल आर यूज़ करते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप लोग रिंग थ्योरी पढ़ चुके हो, तो रिंग थ्योरी में भी आपने देखा होगा या आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी आर यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है इन सबसे थोड़ा अलग बना रहे, डिफर बना रहे, तो उसके लिए हम पहले एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। उस वर्टिकल लाइन सिर्फ क्या करती है, उस आर को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का जो नोटेशन है उस नोटेशन को केवल एम्फेसाइज कर देती है, यानी स्पेशल बना देती है, और कुछ भी इसका मेन नहीं है। वर्टिकल लाइन का अपना वही एक नोटेशन है, वही एक कैपिटल लेटर आर है, ठीक है। बस इसको थोड़ा स्पेशल अलग हटके दिखे ये, और जिससे हमें समझ में आ जाए कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन कर देते हैं हम लोग। जितने भी स्पेशल सेट ऑफ होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके साथ भी वर्टिकल लाइन बना देते हैं फर्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ आपके जो भी होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इन सभी लेटर्स को एम्फेसाइज कर देते हैं, मतलब स्पेशलाइज कर देते हैं, थोड़ा हट के चेंज कर देते हैं, बना देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 5 इंटरवल हो गए। तो और इससे पहले हम लोगों ने ये फाइनाइट इंटरवल की कैटेगरी में 4 इंटरवल पढ़े हैं, जिसमें से एक आपका क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, और ये 5 आपके इनफाइनाइट इंटरवल हो गए। तो ये टोटल आपके 9, और जो 2 इंटरवल हैं वो आपके, जैसे कि हम लोग जानते हैं एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A, इसका मतलब है कि A, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा। ये ओपन इंटरवल में हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट लिखे होते हैं बाउंड्री पॉइंट, वो शामिल नहीं होते हैं ओपन इंटरवल में। तो इसके पास ये जो 2 पॉइंट हैं और वो दोनों उसमें शामिल नहीं है, और इसके बीच में तो कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये शुरू वाला जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट वो भी ए है और एंड वाला वो भी पॉइंट, तो एक पॉइंट से उसी पॉइंट में हमने वहाँ प्रेजेंट कर दिया और वो भी उस पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका क्या लिखा है, इस सेट में एक भी पॉइंट नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, या जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक इंटरवल कैटेगरी में शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ एक हम लोग पढ़ के आए हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल में अगर हम दोनों बाउंड्री पॉइंट सेम ले लें, ये क्लोज इंटरवल है ए से ए, मतलब इनके बीच में कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि ये जो क्लोज इंटरवल क्या कहता है, ये दोनों पॉइंट शामिल हैं और इसके बीच वाले, जब बीच में कुछ है ही नहीं, शुरू में इनिशियल पॉइंट भी ये है, एंड पॉइंट भी ये है, तो इसका मतलब टोटल इसके पास पॉइंट ओनली एक ही पॉइंट है ए। तो एक पॉइंट को हम लोग करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं या कहते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे टोटल, ये दोनों हमारे इंटरवल में काउंट किए गए। इंटरवल में काउंट क्यों किए गए हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी इंटरवल की, शुरू में डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस किया था कि एक्स बाई कोई 2 रियल नंबर है और इनके बीच में एटलीस्ट कम से कम एक रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, तब जाके वो इंटरवल कहलाएंगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द इंटरवल। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, या फिर ये जो आपका एम्प्टी सेट है, ये थोड़े काफ़ी जिद्दी सेट हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई बीच में है ही नहीं मेंबर, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से तीसरा एलिमेंट दिखाओगे, हमारे जो भी हैं हम ही हैं या कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे बीच में किसको आप एग्जिस्ट कराओगे। तो कहते हैं कि हम जो डेफिनेशन है इंटरवल की, उस डेफिनेशन को भाई
होल्ड नहीं कर रहे हैं लेकिन फेल भी नहीं कर रहे हैं। तो इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चली है इन दोनों हमारे सेट पे। फाइनली जो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये दोनों इंटरवल कैटेगरी में हैं। तो इन जनरली आपको ध्यान रखना है, वैसे ये जर्नल विवादित रहते हैं, लेकिन हमारे जो भी सिलेबस में या जो भी इंडिया में मोस्टली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या जो IITs होती हैं उन सभी हैं यूनिवर्सिटी IITs में जो भी सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो हमारे इंटरवल कैटेगरी में दोनों शामिल किए जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट फेल ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, क्योंकि ये इंटरवल की डेफिनेशन को फेल नहीं करते हैं, इसलिए दोनों हमारी इंटरवल कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 5 ये इंटरवल्स और 2 ये यानी 2 ये इंटरवल हो गए, और इससे पहले हम लोगों ने 4 ये पढ़ रखे हैं। तो टोटल आपके पास इंटरवल्स कितने हो गए हैं? टोटल 11 इंटरवल्स होते हैं जनरली, बट हम लोग ओनली 4 टाइप के इंटरवल से ही अभी तक अवेयर थे, या उससे रिलेटेड हमने अभी तक केवल 4 प्रकार के ही इंटरवल पढ़ रखे थे। बट ये जो आपके जो 7 इंटरवल हैं, इन इंटरवल को हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि आपने देखा होगा, बट अभी तक ये नहीं जस्ट किया होगा, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ इंटरवल्स। तो इस फाइनली हम लोग अब समझ गए हैं कि टोटल जो इंटरवल होते हैं वो 11 टाइप के हो सकते हैं, और ये इंटरवल आपको कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी मोड पे खड़े हो सकते हैं आपके सामने। तो इसलिए हमेशा आपको लर्न करना है, माइंड में सेव करके रखना है 11 टाइप के इंटरवल्स को, ठीक है। और इंटरवल्स का मेन ही बस इतना होता है कि कोई भी इंटरवल है उसके बीच में आपको इनफाइनाइटली मैनी रेशनल इरेशनल, या आप एक शब्द में ये भी कह सकते हो कि इंटरवल्स का मेन होता है कि एक आपका जो भी 2 नंबर्स लिखे होंगे उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर लाई करनी चाहिए। जैसे कि हम अगर इस तरह से करली ब्रैकेट में 1 2 लिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट रहता है। एक मैंने करली ब्रैकेट में 1 2 लिख दिया है, और यही हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट या ये सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें 1 2 लिख दे रहे हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो करली ब्रैकेट में जब भी आपको इस तरह से नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पास केवल यही 2 नंबर हैं, यानी ओनली 2 नंबर हैं इस सेट में। कौन से? 1 और 2। लेकिन ये जो आपका सेट लिखा है, ये एवरी इंटरवल एक सेट होता है, ठीक है। तो ये जो आपको इंटरवल लिखा है या जो सेट लिखा है, इसके पास ये 1 और 2 तो नहीं है, बट इसके बीच में देयर आर इनफाइनाइटली, मतलब अनंत आपके रेशनल नंबर होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3/2, 3/2 देखो, इसको डिवाइड करोगे 1.5 आ जाएगा। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब अंदर आ रहा है, 2 से छोटा है तो इसके बीच में आ रहा है, तो ये पॉइंट इसमें होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 4/3, ये भी आपका जो भी आएगा 1.33 इस इंटरवल में लाई करेगा। अगेन यू कैन राइट 5/4, ये भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, 6/5, ये जितने इस टाइप के नंबर मिलेंगे, या और भी रेशनल जो 1 से बड़े और 2 से छोटे होंगे वो सारे इसमें होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक फाइनाइट सेट है, यानी इसमें जो एलिमेंट या जो नंबर आपको दिख रहे हैं बस वही होते हैं। और इस तरह से कहीं लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब ये अगर ओपन यहाँ पर ब्रैकेट लगा है सर्कुलर वाला, तो इसमें ये जो दिख रहे हैं ये शामिल नहीं है, बट इनको छोड़कर इसमें या इसके बीच में जितने रियल नंबर्स आएंगे वो सभी हमारे पास होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोज लगा है तो 1 और 2 भी हैं और इसके बीच में वो भी सारे हैं। अब अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। जैसे ये आपके पास 0 है और ये 1 है और ये 2, ये होल इसको बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा या वास्तविक रियल नंबर, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था रियल लाइंस। अरे भाई क्या चल रहा है, ये आपके पास रियल लाइन है, ठीक है, होल रियल लाइन। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंटरवल, इस इंटरवल का मतलब है ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास नहीं है, इनको छोड़ दीजिए आप। और इनको छोड़ने के बाद हम अलग से लिख रहे हैं इसको सेपरेटली। इनको छोड़ने के बाद अब देखो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, ये सभी के सभी पॉइंट्स इसमें होंगे इस इंटरवल में। इन दोनों पॉइंट को छोड़कर इसके बीच में जितने आपके रियल नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी इसमें होंगे। या ज्योमेट्रिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एवरी इंटरवल इज अ लाइन सेगमेंट। प्रत्येक इंटरवल जो हमारा रियल लाइन होता है उसका एक सेगमेंट होता है, उसका एक टुकड़ा होता है।
ये रियल लाइन है। इस रियल लाइन का एक टुकड़ा होता है इंटरवल। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इस तरह से सर्कुलर ब्रैकेट है तो मतलब ये दोनों पॉइंट नहीं होंगे उस टुकड़े में। अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट होते हैं। ओपन के लिए यहाँ पर हम ओपन सर्कल बना देते हैं, क्लोज के लिए उस सर्कल को भी डार्क कर देते हैं। तो इस तरह से ये टोटल हमारी इंटरवल की कहानी थी, वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है। अगर अभी भी आपको इंटरवल में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, वहीं जहाँ भी आपको कहीं भी कोई अगर डाउट है इंटरवल से रिलेटेड। बट आई होप मैंने आपको इंटरवल को बेसिक से लेके जो भी आपका हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट किया है। अब चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक यानी रीमान इंटीग्रल पे या रीमान इंटीग्रेशन पे। रीमान इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको बाउंडेड सेट की या फिर सुप्रीमम इन्फीमम की। तो उसके लिए हम छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले बाउंडेड सेट बता देते हैं, व्हाट इज अ बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है, आपके पास कोई एक सेट है, सपोज S इज इक्वल टू कोई भी एनी सेट है। एनी सेट का मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि S कोई भी सेट है, रियल नंबर का सबसेट है। इट मे बी पॉसिबल कि पूरा रियल नंबर भी हो सकता है, पूरा होल रियल नंबर, या फिर आपका उसका कोई भी सबसेट का मतलब उसके कुछ एलिमेंट को लेके एक सेट बनाया है हमने। S आपके पास एक सेट है, ठीक है। अब ये जो सेट आपका बाउंडेड कब कहलाएगा, ये जो सेट अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें से एक हम एलिमेंट उठा रहे हैं इस सेट में से, कोई भी एलिमेंट S बिलोंग टू X का मतलब जर्नल कोई एलिमेंट उस सेट का है। और यदि आपके पास दो रियल नंबर ऐसे मिल जाएं, आपको कहीं ढूंढने से दो रियल नंबर ऐसे मिल जाएं जो दोनों के दोनों फाइनाइट रियल नंबर होने चाहिए, या जो आपका कैपिटल के स्मॉल के आप सेम भी रख सकते हो, यहाँ पर कैपिटल के कर लो या थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको समझ लीजिए दोनों दो अलग अलग रियल नंबर है, समझने के लिए आप चेंज अलग डिफरेंट रखिए। कोई दो आपके पास ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट करने से मीन है कि मिल जाए आपको कहीं भी, जो उस सेट के सारे एलिमेंट या अवयव उन रियल नंबर के बिटवीन हो, बीच में लाई कर रहे हो। बीच में लाई करने से मतलब है कि ये जो नीचे वाली जो पीछे जो आपका स्मॉल एल बना हुआ है, इससे इसके बराबर हो या इससे बड़े हों सारे एलिमेंट्स उस सेट किसके, इस सेट के। और इस कैपिटल के का मतलब है कि इस कैपिटल के से, कैपिटल के का मतलब कोई रियल नंबर है आपका, उस रियल नंबर के बराबर हो या उससे छोटे हों सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, या इन दोनों के बीच में ही होंगे, ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा। तो ये जो हो गया आपका, ये लोअर बाउंड्री हो गई, यानी नीचे की आपकी लिमिट हो गई है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लोअर बाउंड्स, ठीक है। और ये क्या, ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बाउंड्री हो गई है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, अपर बाउंड, ठीक है। तो यदि किसी सेट की लोअर बाउंड अपर बाउंड हमें पता हो, तो वो जो लोअर बाउंड अपर बाउंड है, जब दोनों बाउंड पता है, यानी उस सेट के सारे एलिमेंट उन्हीं के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम क्या, बाउंडेड सेट। ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड सेट, यानी एक सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दैट सेट इज नोन एज बाउंडेड सेट। जो आपकी लोअर बाउंड्री है दैट इज नोन एज लोअर बाउंड, एंड जो अपर बाउंड्री है दैट इज नोन एज अपर बाउंड, ठीक है। इसका एक काउंटर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं जिससे हमारे माइंड में ये छप जाए, नहीं तो फिर ये थ्योरी से तो चीज़ें सब ऊपर से निकलने लगती हैं। सपोज मैंने एक सेट उठा लिया है आपको 1 2 3 4 5, कोई फाइनाइट सेट ले रहे हैं, सपोज ये 100 एलिमेंट्स है इसके पास, एक सेट आपके पास, एनी विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप इसमें मतलब ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसका सबसेट का मतलब ये होता है कि उसके ही एलिमेंट्स हैं। या अब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि सबसेट है क्या है क्या नहीं, बट इतना देखिए कि ये आपके पास एलिमेंट, एक सेट है उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, मैं सीधा सेट ही प्रयोग कर रहा हूँ, इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो 100 या 100 से कम हैं, और इधर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस 1 या 1 से बड़े हैं। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट्स आप केयरफुली अगर देखोगे तो सभी एलिमेंट्स 1 या 1 से ग्रेटर हैं और 100 या 100 से लेस हैं। तो यानी 1 और 100
के बीच में इस सेट के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो ये हो गई इसकी लोअर बाउंड और ये हो गई अपर बाउंड। और जैसी किसी सेट की लोअर बाउंड अपर बाउंड मिलती है तो समझ जाइए कि सेट इज बाउंडेड, मतलब सेट की बाउंड्री फिक्स है, सारे एलिमेंट उसी बाउंड्री के अंदर पड़े हैं, दैट इज बाउंडेड। ओके, अब यहीं से एक और टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन बोला है आपको बाउंडेड में कि देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिससे बड़े हों और एक ऐसा हो जिससे छोटे हों। अब समझना, ये जो डेफिनेशन में बिल्कुल भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी कौन सी होगी। इसको समझने के लिए ये जो आपके सामने जो सेट रखा है इसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग एरेस्ट कर देते हैं या अगेन इसको रिफॉर्म करके लिखते हैं। ये जो आपके पास सेट था 1 2 3 4 और डॉट डॉट जो 100 एलिमेंट्स को लेके, ठीक है, इसके सभी के सभी एलिमेंट्स 100 या 100 से छोटे हैं, लेस हैं और 1 या 1 से ग्रेटर हैं। अगर मैं इसी को और केयरफुली आपसे कह रहा हूँ कि इस सेट के सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं, 0 से ग्रेटर हैं और 100 1 से लेस हैं। अगर 100 कोई ये सारे एलिमेंट अगर 100 से यानी 100 से कम है तो 100 1 से तो अपने आप कम होंगे ना, छोटे होंगे। अगर ये 0 1 से ग्रेटर हैं, 1 या 1 से ग्रेटर हैं तो 0 से ग्रेटर अपने आप हो जाएंगे। इसी टाइप से हम आगे आपसे कहें कि 102 से भी ये सारे एलिमेंट छोटे होंगे और डॉट डॉट इस तरह से हम 100 1 या 2 3 4 आगे के कोई भी रियल नंबर्स ले लूँ वो सारे एलिमेंट उन सबसे छोटे हैं। सिमिलरली अगर हम पीछे देखते हैं आके तो 0 के बाद -1 -2 इस तरह के हम कोई भी 0 से छोटे रियल नंबर्स ले लें तो इस सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं। तो अब जो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन थी उस बाउंडेड सेट की डेफिनेशन से हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि लोअर बाउंड इसमें कौन सी ली जाएगी। अगर आप इसको बोल रहे हो लोअर बाउंड, ये भी सही है डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि डेफिनेशन में कोई भी इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इसको बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो लोअर बाउंड। यदि फर्दर आगे आप जाते हो 101 बोल रहे हो ये आपकी अपर बाउंड, 102 भी अपर बाउंड, 103 ये भी अपर बाउंड, यानी 100 से बड़ी जितनी संख्या है सारी की सारी अपर बाउंड्स हो गई। अब 100 से बड़ी कितनी है, इनफाइनाइट है, तो इसकी अपर बाउंड इनफाइनाइट हो गई, लोअर बाउंड भी इनफाइनाइट हो गई। तो अब इनमें से कौन सी लोअर बाउंड कौन सी अपर बाउंड रखनी है, तो इसके लिए आगे फर्दर करके हमें एक नया शब्द हमारे पास नई डेफिनेशन आई जिसको बोलते हैं हम लोग सुप्रीमम इनफीमम। यानी किसी सेट का सुप्रीमम क्या होता है, अगर सपोज आपके पास इस तरह से कोई सेट है और जिसकी इनफाइनाइट लोअर बाउंड पॉसिबल है, तो उन इनफाइनाइट लोअर बाउंड में सबसे बड़ी लोअर बाउंड कौन सी है, सबसे बड़ी, इसी को इंग्लिश में बोलें अगर हम तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ी लोअर बाउंड जैसे कि यहाँ पर 1 है, दैट इज नॉन एज क्या, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का जी उठा लो, लोअर का एल और बाउंड का बी, तो इसी को हम लोग नोटेशन में शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GLB। और GLB इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनफीमम। GLB का दूसरा नाम क्या है, इनफीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसी सेट की लोअर बाउंड तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सिर्फ और सिर्फ एक होगी, उसी को बोलते हैं हम लोग इनफीमम। सिमिलरली इसी तरह से हम जो आगे की अपर बाउंड तो आपकी बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन उन अपर बाउंड में सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है, यानी लोएस्ट अपर बाउंड। लोएस्ट का आप क्या उठा लीजिए, एल, अपर का यू और बाउंड का बी, यानी LUB। शॉर्ट में बोलते हैं इसको लोएस्ट अपर बाउंड को या लीस्ट अपर बाउंड को LUB, और इसको 1 वर्ड में बोलते हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम है सुप्रीमम। ठीक है, तो इस तरह से किसी सेट की आपकी अपर बाउंड लोअर बाउंड्स बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन सुप्रीमम इनफीमम अगर एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट का तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा एक। इसी को आगे चल के हम लोग प्रूव भी करते हैं रियल एनालिसिस में, जो आपकी फाइनल ईयर यानी 5th या 6th सेमेस्टर में हमको पढ़ने को मिलेगी। रियल एनालिसिस जिसमें पढ़ते हैं कि लोअर सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट, या कोई भी सेट हो आपका उसका सुप्रीमम इनफीमम ऑलवेज यूनिक।
सुप्रीमम इन्फीमम किसी भी सेट का होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। यूनिक का मतलब एक के अलावा और पॉसिबल नहीं है, बट अपर बाउंड लोअर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो आई होप ये आपको लोअर अपर बाउंड की कहानी समझ में आई होगी। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत था उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। और सपोज़ एक छोटा सा और टॉपिक होता है, ये तो हमने किसी पर्टिकुलर सेट के लिए हमने सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन किया है। लेकिन अगर किसी फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम आपसे पूछा जाए, किसी भी फंक्शन का, तो फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ, ये सपोज सेट ई से और आर पर डिफाइन है, आर इज रियल नंबर, ठीक है। कोई फंक्शन इस तरह से जो लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये फंक्शन की होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन, यानी फंक्शन, और जिसको हम लोग जर्नली इस तरह से लिख देते हैं क्या, एफ एक्स। और एक्स क्या होता है, इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है डोमेन का। तो इसका मुझे निकालना है, अगर इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है, इस फंक्शन का सुप्रीमम, तो सुप्रीमम को शॉर्ट में एस यू पी ऐसे लिख देते हैं, जो भी फंक्शन है इसका सुप्रीमम एफ एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी क्या चल रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी एक्स, यानी किसी भी आपका एक फंक्शन है उसका जो सुप्रीमम होता है, यानी उसके डोमेन में जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट को 1 बाई 1 करके आप रखिए उस फंक्शन में, और उसके बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए वही वैल्यू हमारी कहलाती है उस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। अगर किसी भी आपको सेट की सुप्रीमम इन्फीमम समझ में आ गई, तो उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम बड़ा इजी है। मतलब उस सेट में जितने एलिमेंट हैं सभी उस फंक्शन में उठा के रखिए, और उसकी सबसे जो बड़ी ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी दैट इज नॉन एज सुप्रीमम, और जो सबसे छोटी लोएस्ट वैल्यू होगी दैट इज नॉन एज इन्फीमम, ठीक है। वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, या आप डायरेक्टली यहाँ एफ एक्स भी लिख सकते हो, बाई को ना साथ में खींच के चलो, तो डायरेक्टली आप एफ एक्स भी लिख सकते हो उसको, ओके। और करके मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, केवल आप डायरेक्टली एफ एक्स भी बोल सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ डायरेक्ट एफ एक्स लिख के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये जो आपका इन्फीमम हो गया किसी फंक्शन का सुप्रीमम, और इसी के ऊपर पूरी हमारी कहानी एक इंटरवल सुप्रीमम इन्फीमम, यहीं से शुरुआत होती है हमारी रीमान इंटीग्रल की या रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरी की, और आगे चल के हम लोग इसी को डिटेल में वेरीफाई करते जाते हैं, और पूरा टॉपिक हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर किसी फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। अगर सुप्रीमम इन्फीमम आपको समझ आ गया तो फिर कोई ज़्यादा खास उसमें नहीं है। पार्टीशन, अब पार्टीशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, पार्टीशन का बस शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर कोई आपका एक आई कोई भी क्लोज इंटरवल है और बाउंडेड है, इस तरह से आई मतलब नोटेशन होता है इंटरवल का, रिप्रेजेंटेशन है, आई इज इक्वल टू कोई भी क्लोज इंटरवल है ए से बी और बाउंडेड है, क्लोज है बाउंडेड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स नॉट जो ए होता है, x1 x2 x3 और डॉट डॉट करके लास्ट में बीच में कहीं एक्स आर या एक्स आर माइनस 1 भी पॉइंट होंगे, डॉट डॉट लास्ट में जो होगा एक्स एन, जिसको हम लोग बी, मतलब पहला पॉइंट इससे शुरू करते हैं ए से और लास्ट में इस बी पे ख़त्म करते हैं। और या फिर और भी अगर इसको सिंपल फॉर्म में बोलें तो ये आपका अगर ए है और ये वाला बी है, एक इससे पहले मैंने बोला था कि इंटरवल क्या होता है, रियल लाइन एक वास्तविक रेखा का टुकड़ा होता है, सेगमेंट होता है। अब इस सेगमेंट को भी हम कुछ फाइनाइट सेगमेंट में ब्रेक कर रहे हैं, कुछ फाइनाइट टुकड़ों में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो आपके टुकड़े या सेगमेंट जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे अगेन ये एक इंटरवल बन जाएगा। तो इस तरह से या सिंपल भाषा में कह सकते हो कि हमने इस लाइन के कुछ पार्टीशन डाल दिए, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इनका जो नाम दे दिया है, ये वाला आपका x1 x2 x3 डॉट डॉट लास्ट में ये वाला आपका xn-1 होगा और ये है xn, और ये पहला वाला पॉइंट जिसको हम लोगों ने बोल दिया x0, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी इंटरवल को एक पार्ट में कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके हमने पार्टीशन कर दिए हैं। जो यहाँ पर बस केयरफुली आपको ये ध्यान देना है
कि x0 से x1 बड़ा होगा, x2 x1 से, x3 x2 से, यानी जो आगे पॉइंट लिखा है वो उसके पहले प्रीवियस पॉइंट से बड़ा होगा। पार्टीशन को केवल इतना केयरफुली हमें देखना होता है। अगर इस पार्टीशन का हम आपसे कहें कोई आर्थ इंटरवल कौन सा होगा, आर्थ इंटरवल अगर आप लोगे, आर्थ इंटरवल ऐसे लिख देते हैं, एक्स आर्थ इंटरवल, आर्थ इंटरवल का मतलब होता है कोई जर्नल इंटरवल। जर्नल इंटरवल तो इसको हम लोग बीच से कहीं भी एक पॉइंट एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर उठा लेते हैं। इसका मतलब है कि देखो इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं 3 4, लास्ट में बीच में कहीं एक आर्मा पद होगा, आर्मा टर्म्स होगा, या आर माइनस 1 में आर प्लस 1 में, इस तरह से लास्ट में जाके एक्सएन तक खत्म कर देते हैं। तो बीच में से कोई हमने एक इस तरह से ये पार्टीशन या कोई बीच में से एक सब इंटरवल उठा लिया है, ठीक है। ये पूरा एक इंटरवल है, उसके बीच में जो हमने टुकड़े किए हैं, इन टुकड़ों को अलग अलग देखें, ये सारे अपने आप में इंटरवल हैं, इनको हम लोग सब इंटरवल बोलते हैं उस इंटरवल का। तो इसके बीच में से कहीं हमने एक सब इंटरवल उठा लिया है, और इस इंटरवल की अगर हम आपसे लेंथ कहें, लेंथ को डेल्टा एक्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एक्स आर क्या होता है, एक्स आर, डेल्टा एक्स आर क्या होता है, एक्स आर माइनस 1। यानी किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या होती है, उस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, उसमें से आप प्रीवियस पॉइंट घटा दीजिए, दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, ठीक है। तो इस इंटरवल की हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और इस आर्थ इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम को डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से पार्टीशन की ये कहानी हो गई है। यानी पार्टीशन हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा दिया पार्टीशन को, या आपने अभी तक पार्टीशन नहीं देखा तो हमारा फर्स्ट वीडियो जाके आप देखिए, वहाँ पर भी पार्टीशन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है या जिक्र किया है पार्टीशन का। अब चलते हैं लोअर सम पे, ठीक है, लोअर सम और एंड अपर सम। लोअर सम अपर सम ये क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, लोअर सम एंड अपर सम को। एक हमारे पास सपोज ये जो i इज इक्वल टू एक क्लोज इंटरवल है a टू b, ठीक है, i इज इक्वल टू कोई क्लोज इंटरवल है, और इसके जो पार्टीशन हमने अभी पहले कर रखे हैं, हम इस तरह से डायरेक्टली इसको लिख देते हैं x1 और x2 डॉट डॉट, और बीच में जो आपका पॉइंट होगा xr, या उससे पहले XR माइनस 1, लास्ट में XN, जिसको हम लोग बोलते हैं B। ये P आपका कोई पार्टीशन है क्लोज इंटरवल A टू B का, ठीक है। इसके बाद ये जो P पार्टीशन हो गया है, अब हमारा लोअर, और इसका हम एक आर्थ इंटरवल उठाएं, अगर हम आर्थ इंटरवल उठाएं तो वो आर्थ इंटरवल क्या होगा, XR माइनस 1 XR, और इसकी जो लेंथ जिसको हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू XR माइनस 1, यानी लास्ट पॉइंट में से इनिशियल, एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये हम लोग पहले अभी भी इसको देख चुके हैं। अब लोअर सम क्या होता है, लोअर सम को हम L किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जो भी पार्टीशन है L, इसको देखो इस तरह, इसको पहले P बना दो, यानी पार्टीशन और फिर F, बस इतना ध्यान रखना। किसी फंक्शन जिसका हमें लोअर सम और उस इंटरवल में निकालना है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, L का मतलब लोअर, P का मतलब पार्टीशन, और उस फंक्शन F का, यानी किसी फंक्शन का लोअर सम पार्टीशन P के रिस्पेक्ट में, ये जो होता है आपका समेशन F लिख दी, छोड़ दीजिए यहाँ पर, F की जगह हम स्मॉल m प्रयोग कर ले रहे हैं, स्मॉल mi और डेल्टा xi या फिर xr भी लिख सकते हो, और जहाँ i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। या और भी आप डेल्टा x की वैल्यू भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, mi और xr माइनस, ठीक है। ये आपका हो गया लोअर सम, यानी किसी भी फंक्शन का पार्टीशन P के रिस्पेक्ट में लोअर सम L और ब्रैकेट में F, L ब्रैकेट में P F, इससे डिनोटेड किया जाता है,
और ये जो डिफाइन किस तरह से है, ये है मेन, ठीक है। डेल्टा एक्स आई या डेल्टा एक्स आर बोला जाए, ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। और सेम हम अगर इसके अपर सम की बात करेंगे, अपर में पहले यू लिख लेते हैं और ये अंदर ब्रैकेट में सब कुछ सेम, और यहाँ पर जो स्मॉल एम प्रयोग किया था, अब हम लोग प्रयोग कर लेंगे कैपिटल एम डेल्टा एक्स आई, और आई इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पर बस आपको ये जो आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये स्मॉल एम कैपिटल एन क्या है। स्मॉल एम आपके कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम है इन्फीमम और कैपिटल एम है सुप्रीमम, किसका, जिस फंक्शन का हम रीमान लोअर सम और रीमान अपर सम निकाल रहे हैं, ठीक है। जिस इंटरवल का सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसका हम लोअर सम अपर सम और किस इस इंटरवल में निकाल रहे हैं, तो इसी फंक्शन का जो अभी इससे पहले हमने इन्फीमम आपको क्या लिखा था, एम आई लिखोगे तो इस तरह से ये क्या होगा, एफ एक्स आई सच दैट एक्स जो भी बिलोंग्स, एफ एक्स लिख दो, आई ना लिखो आप केवल, एक्स बिलोंग्स टू जो भी हमारा इंटरवल है एक्स आर माइनस वन माइनस का एक्स आर, ठीक है। और जो कैपिटल एम है वो क्या है, यहाँ पर स्मॉल एम से पहले आप इन्फीमम लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या है, इन्फीमम है इस फंक्शन का, एम आई क्या है, इन्फीमम, और कैपिटल एम आई क्या है, सुप्रीमम, किस, इस फंक्शन एफ एक्स का, और किस में, इस इंटरवल में एक्स आर माइनस वन माइनस का एक्स आर। तो स्मॉल एम आई क्या है, इन्फीमम, जो भी जिस इंटरवल में हम आई इंटरवल ले रहे हैं या आर्थ इंटरवल ले रहे हैं, पूरा इंटरवल ले रहे हैं, उसमें उसका इन्फीमम, कैपिटल एम सुप्रीमम। और ये जो हमारे बेसिक हो गए हैं फॉर्मूले किसके, लोअर रीमान सम के और अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। यहीं से आगे हमारी थ्योरी जनरेट होती है लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल की, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल वे में समझें, एक बार इसका ज्योमेट्रिकल मीन भी देख लेते हैं लोअर रीमान सम अपर रीमान सम का। सपोज ये आपका एक्स बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और कोई भी इस तरह से एक फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। इस फंक्शन को जनरली हम बाई इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। और x इज इक्वल टू ये ए लाइन हो गई है और x इज इक्वल टू ये बी लाइन हो गई है, x इज इक्वल टू ए लाइन और x इज इक्वल टू बी लाइन। और इसके बीच में हमें जितना ये जो हमारा कर्व बना है और जो आपकी x एक्सिस है ये वाली, ये x एक्सिस और इस कर्व और x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके बीच में ये रीजन आ रहा है। इस रीजन को हम लोग डिनोटेड करते हैं, इससे पहले भी आप देखना वीडियो में इस तरह से लिखा होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इस इंटीग्रेशन से। इस इंटीग्रेशन का मतलब है इसके बीच में जो रीजन आ रहा है वो। अब मुझे इसी इंटीग्रेशन को रीमान ने जब डिफाइन किया है, तो सबसे पहले जैसे कि हमारी जितनी रेगुलर शेप होती थी, ट्रायंगल हुआ आपका, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, और उसके बाद ट्रापेजॉइडम है, रोम्बस है, इस तरह से जो भी हमारी रेगुलर शेप थी उन सभी का, सर्कल है, इलिप्स है, पैरा, तो इनके तो सारे हम एरियाज निकाल लेते थे डायरेक्टली, जो हमने फॉर्मूले जनरेट कर रखे थे। बट जर्नल आपको कोई भी एक फंक्शन दिया जाए इस तरह से, उसका रैंडम कैसा भी ग्राफ हो सकता है, और उसका कोई हम दो आपको x बराबर उसकी बाउंड्री दे दें, उसके बीच में कितना एरिया होगा, तो इस तरह के एरिया को कैलकुलेट करने में हम लोग असक्षम थे। तो उसके लिए सबसे पहले रीमान ने इसको डेवलप किया, और रीमान ने इन्होंने डिफाइन किया है कि इस जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने से पहले हम कुछ यहाँ पर ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ये ट्रायंगल्स, ठीक है। इन सभी अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं, और फिर उन सभी ट्रायंगल्स जो रेक्टेंगल्स हैं इनके एरिया को हम लोग जोड़ देते हैं, और जो टोटल एरिया आता है वही इसके इक्वल होता है उस इंटीग्रेशन के। तो उसके लिए अब समस्या ये थी कि ये जो आपके रेक्टेंगल बने हैं, मतलब जो आयत बने हैं छोटे छोटे से, इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको आप इस पॉइंट से अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ये, और इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ और इस कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ये वाला आ जाएगा आपका। ये थोड़ा इसको और क्लियर वे में लिखते हैं, यहाँ इस पॉइंट से अगर एक आप लाइन ड्रा करोगे परपेंडिकुलर तो ये आ जाएगी, इस पॉइंट से ये। अब देखो बीच में इसका ग्राफ आ रहा है।
अब अगर इस वाले को हम ले रहे हैं, ये वाले नीचे वाले जितने, जैसे यहाँ से इस पे भी हम लाइन ड्रा कर दे रहे हैं एक ये, और इससे भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसको ड्रा कर लेते हैं, ये वाली लाइन है, इसके नीचे भी इस तरह से लाइन आएंगी, ये वाली इसके नीचे ये इस तरह से, ठीक है। और ऊपर इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, एबव ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसको थोड़ा और एबव ले जाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ से ये बन जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से एक ये बन जाएगा इस तरह से। अब अगर केयरफुली देखो, आप नीचे वाली लाइन को लेके आप एक आयत बनाओ, ट्रायंगल बनाओगे नीचे वाली लाइन को, तो नीचे के जितने हमारे ये ट्रायंगल हैं या नीचे के जितने आपके जो स्ट्रिप हैं, जो आयत हैं, इन सब का एरिया जब आप कैलकुलेट करके जोड़ते हो तो ये जो हमारा आता है क्या, लोअर रीमान सम। सम का मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी होंगी जिनको हमने जोड़ रखा है, तो ये सारी हो जाएंगी लोअर रीमान सम, यानी ये लोअर सम किसके, ये जो हमारा जिस एरिया को निकालना है। अब क्योंकि ये हमें सिर्फ इस तरह के ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि ये जो आपका एरिया इस तरह से दिखाया गया है, इसमें सॉरी ऊपर जो आपका कर्व का जो आपका फ्लैक्चुएशन है वो एक सीधी लाइन की तरह नहीं है, तो एक निश्चित हमारे ऊपर करके एक सीधा आयत नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके एक नीचे के आयत और ऊपर के आयत दो भागों में उसको कन्वर्ट कर लिया है। और फिर आगे चल के कहा कि अगर जो नीचे वाले जितने हमारे ये जो स्ट्रिप आयत बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल अगर जो ऊपर वाले जितने हम लाइंस को लेके जो स्ट्रिप आयत को लेके हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ जाएगा तब कहेंगे कि ये जो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है, मतलब ये इसका हम इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल सकते हैं। अगर सपोज इस कर्व में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है, यानी नीचे वाले जो रेक्टेंगल आयत का एरिया और जो ऊपर वाली लाइन को लेके रेक्टेंगल बनाएंगे जो एरिया आएगा उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है उस इंटरवल में। तो ये लोअर और अपर जो हमने एरियाज बना रखे हैं या रेक्टेंगल्स बना रखे हैं, उनका जो एरिया होता है, यानी उस फंक्शन की और डेल्टा एक्स उसकी जो स्ट्रिप को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होता है, तो उसी को लेके ये जो m है वो आपकी विड्थ है, उसकी लंबाई है, और डेल्टा एक्स उसकी चौड़ाई है उन आयत की। तो उन सभी को हम जोड़ दिया है, जोड़ के ये जो वैल्यू आएगी यही रिप्रेजेंट करती है लोअर रीमान सम को। और जो ऊपर वाले हम जो स्ट्रिप या रेक्टेंगल लेंगे उनका सभी का एरिया जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपर रीमान सम, जिसको हम UPF बोलते हैं। तो आई होप ये जो लोअर और अपर की आपको कहानी समझ में आई होगी। अब इसी में आगे चल के एक थ्योरम आपको आगे हम प्रूव कराएंगे उसका, बट यहाँ पर डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि अगर कोई एक फंक्शन कोई फंक्शन है और इस तरह से कोई क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, और ये फंक्शन अगर आपका इंटीग्रेबल कहलाएगा, इंटीग्रेबल तभी कहलाएगा जब UPF मतलब ऊपर वाली जो स्ट्रिप को लेके एरिया निकालेंगे और फिर नीचे वाली स्ट्रिप को लेके जो एरिया निकालेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो, अंतर हो, वो क्या हो, एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो कंडीशन होती है, आगे चल के हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसको आप सिद्ध करो कि रीमान इंटीग्रेबल होगा, मतलब इंटीग्रेशन के योग्य होगा। तो योग्य होने के लिए इस कंडीशन को हम दिखाएंगे। सबसे पहले इसको अगर कोई भी फंक्शन होल्ड कर रहा है तो वो फंक्शन हमारा कहलाएगा कि वो इंटीग्रेशन के योग्य है, यानी इंटीग्रेबल है। इसलिए इस थ्योरम को या इस कंडीशन को हम बोलते हैं दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबल। ये जो आपकी कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है रीमान इंटीग्रेबल, यानी रीमान का मतलब साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको डिफाइन किया इसलिए बार बार रीमान, बट आप लोग डायरेक्ट समझिए कि इंटीग्रेशन की केवल बात हो रही है। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन करने के योग्य होगा तो इस थ्योरम को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसी के रिस्पेक्ट में आगे हम बढ़ते हैं, फिर डिफाइन करते हैं क्या, रीमान यानी अपर रीमान को शॉर्ट में R बना देते हैं केवल, है अपर रीमान इंटीग्रल, और दूसरा लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। यानी अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल, जिसको डिनोटेड करते हैं अपर। कोई भी इंटीग्रेशन A to B किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं,
इंटीग्रेशन का साइन, फिर नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट a टू b, और जिस फंक्शन का कर रहे हैं वो अंदर और dx जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और जब लोअर अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो अपर में हम ऊपर यहाँ पर लगा देंगे बार, ठीक है, इसको डिनोटेड करते हैं। और जब लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो ये जो आपका बार का सिंबल है वो कहाँ जाएगा, नीचे वाली लिमिट के साथ, यानी इसके साथ। तो ये जो आपका है अपर रीमान इंटीग्रल कहलाता है और ये वाला लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाता है। और इसका जर्नल जो आपका फॉर्मूला है a टू b, या इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, a टू b dx इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने लोअर निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे वाले जो हमने स्ट्रिप है उनका एरिया यानी लोअर सम को यूज़ करेंगे। लोअर सम उनका सुप्रीमम किसका, LPF। और जो अपर आपका रीमान इंटीग्रल निकालोगे, अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, इन्फीमम किसका, अपर रीमान सम का। यानी जो हमने अभी फिगर बनाया था उसमें अगर केयरफुली देखो कि जितनी स्टेप है उन सब में सबसे जो आपका सुप्रीमम का मतलब सबसे जो नीचे वाली स्टेप को लेके जो सबसे छोटी आपकी सबसे छोटी स्ट्रिप है वो सबसे बड़ी उनका अगर, या फिर आप कह लो नीचे स्ट्रिप या ऊपर स्ट्रिप, उन सभी के जो एरियाज इक्वल हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। और सुप्रीमम का मतलब यहाँ पर अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो SUP, और ये जो आपका डेल्टा MI और डेल्टा क्या भाई, डेल्टा कहाँ जा रहा है, डेल्टा XI, ठीक है, I वंस टू n, और ये बराबर क्या हो जाएगा, इन्फीमम वंस टू n और सुप्रीमम यानी कैपिटल MI डेल्टा XI, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोअर रीमान, ये हो गया है अपर रीमान। तो ये अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, जब उस फंक्शन का लोअर इंटीग्रेशन बराबर किसके हो जाए, अपर इंटीग्रेशन के, तब वो फंक्शन कहलाता है कि वो इंटीग्रेबल है, यानी रीमान इंटीग्रेबल है वो फंक्शन। और इसी को हम लोग जर्नल सीधा ये बार हटा के बोल देते हैं fx dx, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। अगर लोअर अपर दोनों ये रीमान इंटीग्रल बराबर हैं तो इसी को हम बोल देते हैं a टू b fx dx, जिसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में 11th में या 12th में हम लोगों ने पढ़ रखा है। डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करते आए, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरह से आता है, उसके पीछे की ये पूरी हमारी कहानी है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको और आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। इस काउंटर एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि फंक्शन हम आपको दे रहे हैं एक क्या, कांस्टेंट फंक्शन सी क्या है, कोई भी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फंक्शन, और इसका हमें इंटीग्रेशन किस में निकालना है, क्लोज इंटरवल a टू b ही कर दे रहे हैं, ठीक है। a b कोई भी रियल नंबर है, 0 to 1 भी हो सकता है, 1 से 2 कुछ भी हो सकता है। यानी इस इंटरवल में इसको हमें इंटीग्रेट करना है, जिसको डायरेक्टली हम लोग कैसे लिखते आए हैं, a टू b fx dx। अब अगर fx की वैल्यू c है तो c dx, यानी हमें इसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रीमान इंटीग्रल से, ठीक है। जो हमने अभी रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी की हेल्प से हमें इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था अभी कि ये जो आपका होगा a टू b, सबसे पहले लोअर निकालना होगा, लोअर रीमान सम dx, यानी a टू v और c dx। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आप लोग सीधा आप इन्फीमम सुप्रीमम हटा के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऐड कर सकते हो, और n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, i इज इक्वल टू 1 to n और mi डेल्टा xi, ठीक है। mi का मतलब होता है कि उस फंक्शन का उस इंटरवल, जैसे कि ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का इस इंटरवल में इन्फीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। अब केयरफुली देखो, x बराबर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा c रहेगा,
तो इन्हें इसका इन्फीमम भी सी होगा, सुप्रीमम भी सी। कांस्टेंट फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम हमेशा बराबर होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, या थोड़ी देर के लिए आप इंटीग्रेशन हटा दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, वो सॉरी लिमिट सीधा सीधा आप ऐसे लिखिए 1 to n, और इसकी वैल्यू हो गई mi। अब ये बचा डेल्टा xi, और m ये c कांस्टेंट है, और डेल्टा xi इसको हम केवल लिख देते हैं, और i बराबर 1 to n। अब केयरफुली देखना, इसकी वैल्यू हम अगर डेल्टा इसकी रखेंगे i की 1, तो ये डेल्टा x1 का मतलब है क्या है, x1 माइनस डेल्टा x1, और फिर उसके बाद डेल्टा x2, और डॉट डॉट लास्ट में डेल्टा xn। और इनकी जब वैल्यू हम खोल के रखेंगे, सी डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा x1 का मतलब पहला जो इंटरवल है, पहला सब इंटरवल क्या होता है, x0 से x1, इसके बीच की दूरी कौन सा, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0, प्लस इसको लिखेंगे दूसरा x2 माइनस का x1, और प्लस में लास्ट में डॉट डॉट जो इंटरवल होगा वो xn माइनस का 1। तो अब केयरफुली देखो, ये सारे टर्म्स इधर से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर लास्ट में xn बचेगा और इधर माइनस का x0 बचेगा। तो xn का मतलब है b, जो ऊपर वाला आपका जो भी है ये, और x0 का मतलब होता है नीचे वाला, और c इसके पहले है, तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी c इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या आ गया, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे अपर रीमान इंटीग्रेशन। अपर के लिए a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है यहाँ पर, c dx, और सेम वही कहानी कि इसके लिए बस यहाँ पर कैपिटल mi आ जाएगा, और i बराबर 1 to n, और डेल्टा xi, i रखो यहाँ पर r रखो, वो एक ही बात है ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों का सेम होगा क्या, c, ठीक है। अब c को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर डेल्टा xi बचेगा, यानी i बराबर 1 to n, और इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू क्या आई, b माइनस ए। तो जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल क्या आ गया ये, और लोअर क्या आया था, लोअर c dx, लोअर भी आपका, और ये c dx, लोअर आपका वो भी c माइनस c इंटू बी माइनस ए, और अपर भी आपका, यानी दोनों ये सेम आ गए, दोनों सेम आ गए। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि लोअर रीमान इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसी को हमने क्या निकाल रखा है, c इंटू बी माइनस ए। तो इस तरह से हम रीमान, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की हेल्प से किसी भी फंक्शन को इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज वेरियस टाइप ऑफ, या वेरियस मेथड, या आपका जो डिटेल में हम लोग डायरेक्टली, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर a से b और c का इंटीग्रेशन करना है, c कांस्टेंट, और फिर dx का हो जाएगा x, और नीचे आप लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो b, फिर लोअर लिमिट, तो सीधा सीधा हमारा 2 लाइन में इंटीग्रेशन आ जाता है। लेकिन ये जो रियल एक्चुअल इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे ये आप डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं, कैसे डायरेक्टली करते हैं इसको, ये पूरा हमारा एल्गोरिथम है। रीमान इंटीग्रेशन में या रीमान लोअर और रीमान अपर इंटीग्रेशन को डिफाइन करके हम फाइनली अगर दोनों बराबर आ गए तो बोलते हैं कि वो हमारा या उस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू हो गई। अगर सपोज ये लोअर अपर दोनों अलग अलग आ जाएं तो फिर वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, मतलब हम उसका इस तरह से डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है रीमान इंटीग्रेशन की या इतनी डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ने की, क्योंकि अभी तक हमारे सामने केवल इस टाइप के इंटीग्रेशन आए हैं जिसका हम लोग इस डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते थे। इस टाइप के इंटीग्रेशन का अभी हम लोगों ने सामना नहीं किया है जो इस मेथड को फेल करते हैं या इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को क्यों नहीं होगा, किस तरह से क्या कंडीशन होगी कि कोई इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होगा, तो उसके लिए पूरा डिटेल में प्रोसीजर रीमान थ्योरी है जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से लेके आएंगे कुछ रीमान इंटीग्रेशन की और भी मतलब
प्रॉब्लम्स को, यानी सवाल को लेकर जो काफ़ी अच्छे या गुड लेंथ प्रॉब्लम्स होंगी, रेशनल इरेशनल फंक्शन से रिलेटेड या पीस वाइज फंक्शन से रिलेटेड हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ब्रांच फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर किसी कंटिन्यूस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इस टाइप की डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस की वैराइटीज़ होंगी, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए अपनी हमसफ़र एकेडमी के साथ। ठीक है, बहुत हो गया।